ये जी सुबह की सैर हम करने निकले हैं और इस जगह से आप बखूबी सारे वाकिफ़ होने हैं, स्पेशली जो हमारे गांव से तलग रखते हैं। चक नंबर 247 आरबी मियानी से गांव से बाहर निकलते हैं और फिर बाहर ये जैसे पंजाबी में हम कस्सी कहते हैं, लोअर कनाल, उसकी तरफ जो काफ़ी लोग अपने बचपन में या अभी भी जो है ना सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। और ये देखें कितना प्यारा नज़ारा है, सुबह सुबह का टाइम है। इस साइड से जो है वो सूरज तुलू हो रहा है। अहमद दिखाओ एक बार सारे। और ये देखें सूरज की जो सुर्खी है आपको सामने नज़र आ रही है। सुबह सुबह का ये जो टाइम है ना, आंखों को बड़ा अच्छा लगता है और एक पॉजिटिव जो है ना वो जो एक साइन मिलता है। ये दूसरी साइड पे देखें, सारा ये हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और स्पेशली जो हम लोग हैं वो कहते हैं कि जी फ़लानी जगह बड़ी प्यारी है। आप कम से कम निकलें तो सही ना, बाहर ही नहीं कोई निकलता, एक्सप्लोर ही नहीं कोई करता, देखता ही नहीं है, जांचता ही नहीं कोई नहीं है कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें। स्पेशली अपने बच्चों को लेके सुबह सुबह इस ग्रीनरी के अंदर आया करें ताकि आपके बच्चे जो हैं उनके माइंड जो हैं उनकी ग्रोथ अच्छे तरीके से हो सके। चलें जी आ जाएँ। अब कस्सी लोअर कनाल जिसे हम पंजाबी में कस्सी भी कहते हैं और मशहूर कस्सी के नाम से है, और बचपन में बड़े लोग जाके वहाँ पे नहाते भी रहे हैं और वहाँ पे चलते हैं और वो भी आपको दिखाते हैं सारा। चलें जी। ये देखें हमारे दाएं बाएं आगे पीछे सारे ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, आपको नज़र आएगी। और ये पगडंडी पे पाँव को संभालते हुए जाना भी एक जो है ना बड़ा मज़े का काम है। मिट्टी बिल्कुल, ये तो मिट्टी हमारी, ये धरती माँ है जी। ये मिट्टी देखें कितनी प्यारी मिट्टी है। साफ सुथरी मिट्टी है और यहीं से जो है वो सारी सब्जियां और जानवरों का चारा, सारी चीज़ें इसी से ही होती हैं। इधर से जानवर ना मारेगा। आ जाओ। आपके सामने शहतूत का बाग है। शहतूत का बाग लगा हुआ है और सीज़न में यहाँ पे फिर शहतूत लगते होंगे। आजकल तो खाली है क्योंकि सीज़न नहीं है, शहतूत का ख़त्म हो गया। अहमद दिखाओ ये सारे बड़े बड़े जो हैं सिंबल के जो दरख्त कतार में लगे हुए हैं, मतलब एक किसी टाइम में किसी ने लगाए होंगे और आजकल जो है कितने खूबसूरत लगते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग नहीं इसको लगाते हैं। स्कूल दूर चला गया। वो सामने आम का दरख्त लगा हुआ है, आम का ही है ना जी। और हमारे बचपन में यहाँ पे बहुत सारे दरख्त थे, बेर के, बेरी जिसे कहते हैं, बेर जिस पे लगते हैं, उसके इतने दरख्त थे यहाँ पे, लेकिन अब कोई भी नहीं है, सारे कट गए हैं। चलें कासिम, चलें 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 जी ध्यान से। सारा कद्दू की बेलें हैं। कद्दू आपने खाए तो काफ़ी हैं, लेकिन आज देख लें किस तरह लगते हैं। तो ये सारी कद्दू की बेल लगी हुई है नीचे वाली साइड पे, यहाँ पे सारे कद्दू लगते हैं। और सामने आप देखेंगे तो वो सारे आम के दरख्त हैं, बड़े वाले साइज़ के जो नज़र आ रहे हैं। और इन पे आम लगते हैं सीज़न में। आजकल तो सीज़न तकरीबन ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर ही चल लो। इधर से गए थे शादी। यहाँ पर तो सूंडियाँ भी नहीं है। सूंडियाँ कद्दू कोई नहीं, आ जाओ जी। सुबह सुबह की जो सैर का है ना वो अपना ही मज़ा है, लेकिन लोग निकलते नहीं हैं। लोगों को चाहिए ख़ुद भी अपने बच्चों के साथ जो है वो सुबह सुबह इस तरह ग्रीनरी में निकला करें। शहरों के लोगों को तो बड़ी परेशानी है वहाँ पे ये चीज़ें हैं ही नहीं है। और हम ये जो गांव के अंदर लोग रहते हैं, इनके तो आस पास चारों तरफ ही ग्रीनरी है, लेकिन दिल नहीं है, दिल मुर्दा हो चुके हैं वो लोग निकलने की कोशिश ही नहीं करते।
वो कहते हैं ना, एक बड़ा मशहूर मकूला है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वही हिसाब है। शहरों के लोग कहते हैं हमने यहाँ पे निकलने के लिए काश हमारे पास ग्रीनरी होती, वहाँ पे हम वॉक शॉक करते, सुबह निकलते। और जो गाँव के लोग हैं उनके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर है, कोई निकलता ही नहीं, आता ही नहीं है। लोग निकलते हैं लेकिन बहुत कम। इसे नक्का कहते हैं जी। अब ये बेसिकली आप देखें कि 2 नक्के लगे हुए हैं, तो अगर इधर वाली साइड को पानी लगाना है तो फिर इसको, ये वाला जो ढक्कन इसके ऊपर लगा हुआ है, इसे उठा के इधर रख देंगे और पानी जो है उधर जाना शुरू हो जाएगा। और अगर आप सीधा पानी लेके जाना है तो फिर ये वाला ढक्कन अभी जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे इस तरह ही लगाएंगे तो पानी सीधा निकलना शुरू हो जाएगा। और पाकिस्तान में जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन जो है वो निज़ाम है, आपाशी है मौजूद, जिसकी वजह से इतनी सारी फसलें जो हैं वो काश्त होती हैं। अगर आप दाएं तरफ देखें ना, भट्टा लगा हुआ है जहाँ पे ईंटें बनती हैं। अच्छा, अब ये जो भट्टा आप देखेंगे कि इसमें से धुआं खारिज हो रहा है, ठीक है, और इसकी मकदार चेक करें, और पता नहीं जो है हज़ारों की तादाद में जो है ना वो भट्टे लगे हुए हैं, ईंटें बनाते हैं। और गवर्नमेंट के कहने के बावजूद भी जो है कि इन्हें इसे जिग-जैग करें ताकि जितना धुआं निकलता है वो फ़िल्टर होके जो है वो बाहर आए, ताकि जो इसके अंदर जो गलत कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मादे हैं उससे जो है महफूज रखा जाए लोगों को और माशरे को। और ग्लोबल चेंजिंग और ये जितनी क्लाइमेट चेंज आ रहा है वो बेसिकली उसकी ये मेन जड़ ये भी है। तो भट्टे वालों को भी चाहिए कि वो अपने जो भट्टे हैं उनको जिग-जैग करें ताकि इस धुएँ को फ़िल्टर करने के बाद जो है वो फ़ज़ा के अंदर खारिज किया जाए, ताकि ये जो बच्चे हैं, हमारे आने वाली नस्लें हैं, वो बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकें। तो ये बहुत चीज़ ज़रूरी है। ये लें जी, ये बेरी का दरख्त, इस पे बेर लगते हैं, लेकिन आजकल नहीं है। जब सीज़न आता है तो फिर ये भरा होता है बेरों के साथ। और ये सारी ये जगह जो आप देख रहे हैं इस टाइम, यहाँ पे सारे बेर के दरख्त होते थे, भरा होता था, ये पूरा बाग होता था बेरों का। लेकिन आजकल ये बहुत थोड़े से बेरों के दरख्त रह गए हैं, और उसकी वजह यही है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कटते जा रहे हैं दरख्त, और बदले में जो है वो बाद में कोई दरख्त लगा नहीं रहा। ये लें जी, ये दोबारा कद्दू शरीफ आ गए हैं जो आप खाते हैं सारे, ये कद्दू की सारी बेलें लगी हुई हैं यहाँ पे। देखते हैं अगर इसके अंदर कोई कद्दू लगा हुआ है तो आपको दिखाते हैं। ये तो मेरे अंदर ही वाली है। कद्दू ही है ना ये, के टींडे हैं? कद्दू के टींडे। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली कद्दू लगे हुए थे, लेकिन वो सारे यहाँ से जो है ना वो तोड़ के मंडी ले गए हैं बेचने के लिए, क्योंकि किसान का जो है यही कमाई का एक ज़रिया है कि यहाँ से चीज़ें वो उगाते हैं, काश्त करते हैं, और उन्हें फिर जो है इकट्ठा करके मंडी ले जो है अपनी ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं चीज़ें। या आप सुन रहे होंगे कि ये परिंदों की भी इर्द गिर्द आपको जो है आवाज़ें आती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं वो किस्मों के परिंदे यहाँ पे होते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह इस तरह से वॉक करके। लें जी, हम कस्सी पे पहुँच गए हैं, लोअर कनाल या छोटी नहर इसे आप कह सकते हैं। हमारे बचपन में ये जो नहर थी ना, बेसिकली ये कच्ची थी बचपन में, और ये बहुत चौड़ी थी, और पंजाबी में हम कहते थे डोम, ठीक है, जिसे एक बहुत बड़ा एरिया जिस तरह मिट्टी का बनाया होता था, और वहाँ पे एक पानी ज़्यादा जमा हो जाता था, और जमा होने के बाद जो है वो पानी जब बहुत थोड़ी सी गहराई भी बन जाती थी तो हम सारे बच्चे जो है वो अपने बचपन में आके
वो छलांग लगा के यानी कि ना वो बड़ा इंजॉय किया करते थे। उसे पंजाबी में डुम कहते थे। और लेकिन आजकल वो डुम शुम ख़त्म हो गए। पता नहीं उसे उर्दू में डुम को क्या कहते हैं। तो लेकिन अब ये क्योंकि बाद में जो है इसे पक्का कर दिया है। और अब ये इधर आ जाओ कासिम, इधर आओ। और अब ये जो कस्सी है, ये जो नहर है छोटी, ये बिल्कुल पुख्ता कर दी है, पक्की कर दी है। और अब यहाँ पे डुम का जो है वो कंसेप्ट तो कोई नहीं रहा। लेकिन ये देखें फिर भी जो है वो पानी बड़ी फरावानी से जो है वो आ रहा है। और ये सबसे बड़ा ज़रिया है पूरे पाकिस्तान की फ़सलों को सैराब करने के लिए। और दुनिया का सबसे बेहतरीन जो आबपाशी निज़ाम है वो पाकिस्तान में मौजूद है। आ जाएं थोड़ा सा आगे वॉक करते हैं। काफ़ी सारे लोग हमारे जो बाहर के मुमालिक ट्रैवल कर गए हुए हैं, अपने बचपन में जो है ना उन्होंने वो ये चीज़ नहीं देखी। लेकिन अब तो ये पुख्ता हो गई है। अब तो इसके साइड पे, ये दोनों साइडों पे एक चौड़ी सड़क ये मिट्टी की कच्ची बनी हुई है। यहाँ पे आप आके वॉक भी कर सकते हैं आसानी से। लेकिन वो पुरानी कस्सी नहीं है, पुरानी तो वो पुख्ता नहीं थी, कच्ची थी। कहीं काफ़ी जगह से वो जिग जैग थी। तो लेकिन वो पंजाबी जी कहते हैं उस कस्सी का अपना ही स्वाद सी ठीक है जी। तो लेकिन ये कि वक्त के साथ साथ जिस तरह हम तरक्की कर रहे हैं, इन नहरों को जो है वो छोटी नहरों को भी पुख्ता कर रहे हैं, ताकि कम अज़ कम जो पानी है वो ज़ाया हुए बगैर जो है वो अपने फसलों तक पहुंच जाए। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जब पानी फसलों तक पहुंचेगा तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है फसलें वो सैराब होंगी। अब ये देखें हमारे चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। फिर के सुबह सुबह फिर के अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो कासिम पहले भी आता रहा है वॉक करने? पहले पहली बार है? पहले भी आते हैं? नहीं आते? लो चलो अहमद आ जाओ। मेरे साथ ये अतीक साहब भी वॉक करने निकले हैं सुबह से। और अतीक साहब बता रहे हैं कि ये अपने बचपन में जो है ना वो पढ़ने के लिए वो यहाँ पे आते होते थे, ताकि एक सुकून वाला माहौल जो है ना वो मैसर हो पढ़ाई के लिए। और यानी कि पढ़ाई में बड़ा फ़ायदा होता है। ठीक है, अब अतीक साहब का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये, माशाल्लाह ही इज़ अ नाइस पर्सन। लेकिन अब इनका प्रॉब्लम ये है कि पिछले दिनों इन्हें एक साइड इनकी पैरालाइज हो गई थी, तो उस वजह से इनको थोड़ा सा बोलने में आजकल जो है वो प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह आप जल्द सेहतयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। आ जाए। तो वो ये बता रहे थे कि ये बचपन में यहाँ पे आके पढ़ते थे, तो पढ़ाई के लिए यानी कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो जो है किसी भी टाइम अपना टाइम निकाल के जो है वो यहाँ पे आते थे और इसकी पगडंडी पे बैठ के या एक साइड पे किसी की जो है ना वो बैठ के अपना जो भी सब्जेक्ट था या जो भी पेपर्स देने होते थे या पढ़ाई करनी होती थी स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे आके बैठ के पढ़ते थे लोग। तो वो जो लोग आके पढ़ते रहे हैं उन्हें पता होना है इस चीज़ का। यहाँ पे पढ़ने आते थे? आप नहीं आते पढ़ने? तो ये अब छोटा है वो इस चीज़ पे हंस रहा है कि यहाँ पे पढ़ने आते थे। अब आजकल की जो बच्चे हैं उनके ज़हनों में ये कॉन्सेप्ट नहीं है पढ़ाई के। तो लेकिन पुराने दौर में क्योंकि स्कूल्स के अंदर इतनी सहूलियत नहीं थी, तो जो बच्चे थे वो इस तरह साइड पे आके पढ़ा करते थे, क्योंकि घर में ज़्यादातर नॉर्मली दूसरे बच्चे या घर वाले वो पढ़ने भी नहीं देते। हाँ, अच्छा, अतीक साहब कह रहे हैं कि आजकल के बच्चों को मोबाइल से फुर्सत मिलेगी तो वो पढ़ेंगे ना। तो कह रहे हैं सारा दिन बच्चे मोबाइल जो है इस्तेमाल करते रहते हैं। और आजकल के जो छोटे बच्चे हैं
कहते हैं मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते कोई नहीं है, किताबें नहीं पढ़ते, सिर्फ मोबाइल देखते हैं। हालांकि छोटे बच्चों के लिए जो स्पेशली 7 साल से पहले तक के जो बच्चे हैं उनके लिए मोबाइल जो है वो देना बड़ा ख़तरनाक है। और आजकल की जो हमारी माएँ हैं वो बच्चों को मोबाइल अपनी जान छुड़वाने के लिए थमा देती हैं कि जा बच्चा तू मोबाइल देख तो मैं जड़ा ना वो दूसरे काम कर ला अपने घर दे। इनके साथ आए थे, वालेकुम। इस टाइप स्कीम के साथ आए थे उन्होंने, है ना अहमद? आए थे ना एक बार। पानी सारा हो गया। देखा बाल्टी मर गया, पानी मिलूंगी इसके अंदर से। पापा आज ये देखें जी, सुबह सुबह का जो सूरज है उसको बादलों ने घेरा हुआ है और सूरज बड़ी कोशिश कर रहा है निकलने की, लेकिन बादल उसे निकलने नहीं आज दे रहे। लेकिन फिर भी ये देखें कि ये बादलों ने जिस तरह से सूरज को घेरा हुआ है, जिस तरह से सामने बादल आए हुए हैं और एक बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। और सुबह सुबह उठ के ये मंजर जो देखना है बड़ा अच्छा लगता है आंखों को। ये देखें सारे इर्द गिर्द ग्रीनरी ही ग्रीनरी। किसी दौर में ये जो पानी है ये नहाने के काबिल था जब हम अपने बचपन में तकरीबन नहाते थे, लेकिन आजकल इस पानी में जो है ना वो नहाना भी बड़ा ख़तरनाक ही है, क्योंकि आजकल जो है ना बहुत सारी फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है वो इस पानी में शामिल कर दिया जाता है और जिसकी वजह से फिर इसके अंदर नहाने से जो है वो बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। और स्पेशली ये जो फसलों को लगता है तो फसलों को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है आजकल। तो हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा नहरी निज़ाम तो मौजूद है, लेकिन उसको आगे ठीक तरीके से लेके चलने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है वो नाकाम है। तो पानी में जो भी इतना बड़े बीज हो ना उग जाते। क्या कह रहे हैं कासिम? नहीं कि भाई ये उग जाते पानी के अंदर ये उग जाते हैं ना। वो नमी मिलती है ना, थोड़ी सी मिट्टी मिलती है तो वो घास वगैरह उगना शुरू हो जाता है। सुबह सुबह आया करें, बाहर निकला करें, स्पेशली ये जो गांव के लोग हैं ताज़ा हवा जो है वो सुबह सुबह अपने अंदर लेके जाया करें। और जिसे जिस्म के अंदर बहुत सारी जो है ना तब्दीलियाँ होती हैं और उन सब तब्दीलियों का तल्लुक पॉजिटिविटी के साथ है। और कासिम कह रहा है बड़ा मज़ा आया है ना कासिम? बड़ा मज़ा आ रहा है ना? तो ये मज़ा आपसे दूर नहीं है सबसे, तो आप भी आएँ, सुबह सुबह निकला करें, एंजॉय किया करें, ग्रीनरी देखा करें, अपने बच्चों के साथ आया करें। और ये जगह सेफ़ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, तो आप आया करें, निकला करें। स्पेशली वो लोग जो कि गांव के अंदर रहते हैं, जो लोग शहरों के अंदर हैं उनको तो ये दरकार ही नहीं है ही नहीं उनके इर्द गिर्द। तो वो शहरों के लोग जो अपने करीब जो अगर पार्क्स वगैरह बने हैं छोटे तो वहाँ पे जाते हैं, या स्पेशली फैसलाबाद के लोग हैं वो बागे जनाब में चले जाते हैं वॉक के लिए। तो कासिम क्या कह रहा है जी? क्या कह रहा है कासिम? उधर बताओ ना कासिम, आप क्या कह रहे हैं? रोज़ आया करना है। तो ये कासिम कह रहा है जी, ये तीक साहब का बेटा है, तो ये कह रहा है मैंने अब रोज़ाना आया करना है वॉक करने के लिए। तो अकेले नहीं आ जाना साथ किसी के आना है, बाबा को लेके या भाई को। बाबा के साथ ही आना। ये ना हो कि बाबा सुबह सुबह लेट उठे और पता चले कासिम अकेला ही वो वॉक करने चला गया। ये जो ऑक्सीजन है ना ये सारा दिन मुयसर नहीं होती, ये सुबह सुबह के टाइम में मुयसर है। ये रिच ऑक्सीजन है, तो इसमें सांस लेने का जो है ना वो पंजाबी कहते ये साह लैन का अपना ही स्वाद है। तो यह स्वाद जड़ा है ना ये बड़ा ही अच्छा स्वाद है। तो
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਔਰ वॉक करन। मजा आ रहा? एक और वो मिल गया, वो देखिए क्या चीज? वो काला सा। अच्छा, एक चीज और जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि स्पेशली हम नॉर्मली देखते हैं तो दूसरे ममालिक के अंदर एग्रीकल्चर ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन हमारे मुल्क का ये अलमी है कि हम जो है वो मोगे, नक्कों और इस तरह के जो केस हैं पानी के मामलात, वो एक दूसरे को पे करके और उन्हीं मामलात से ही नहीं बाहर निकले। अच्छा, अब जो किसान है जो पूरा साल बहुत सारी जो है फसलें काश्त करता है और काश्त करने के बाद जो है वो उससे पैसा कमाता है और वो पैसा सारा का सारा वो जो है वो वकीलों को कचहरियों में और इस तरह के जो मामलात हैं नक्के मोगों वाले उनके अंदर लगा देता है और एक दूसरे से लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा लोगों की कि लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो है ना वो महंगे महंगे वकील करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो सारा ज़र मुबादला जो कि एक साल पूरा फसल काश्त करने से उन्होंने इकट्ठा किया वो सारा वकीलों को दे दें और अदालतों और कचहरियों में लगा दें। तो एक दूसरे के साथ जो लड़ाइयाँ उन्हें ख़त्म करें और अपनी जो एग्रीकल्चर है उसको वो सारा पैसा अपनी एग्रीकल्चर पे लगाएं। इसी वजह से तो हम तरक्की नहीं कर सके। अब दूसरे ममालिक के अंदर वो जो लोग हैं वो सारा पैसा जो है वो अपनी एग्रीकल्चर पे लगाते हैं, जो वहाँ से कमाते हैं, जो वहाँ से सारा साल का जो फसल बेच के जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो वापस उससे मशीनरी खरीदते हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं, स्प्रे वगैरह खरीदते हैं। दूसरे ममालिक में स्प्रे आजकल जो है वो ड्रोन से हो रही है, ठीक है। और आज हम 20 साल पहले जहाँ पे थे आज भी वहीं पे ही हैं। तो अगर हम ज़्यादा मशीनरियाँ खरीदेंगे, ठीक है, तो हमारी जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा परवान चढ़ेगी। तो कोशिश करें आपस की लड़ाइयों में से बाहर निकलें और अपनी ये जो अल्लाह ताला ने इतनी ज़रखेज़ ज़मीन दी है उसको आबाद करने की कोशिश करें और वो ज़र मुबादला इस ज़मीन पे लगाएं और उस ज़मीन को अच्छा करने के लिए जो है ना वो मशीनरी ख़रीदें ताकि आप कम वक़्त में और कम जो है वो ताकत सर्फ किए बग़ैर अच्छी जो है वो काश्त ले सकें। और पाकिस्तान के बड़े मसलों में से जो मसले हैं उनमें सारे फरीस होते हैं। मेरे चाचे ने केस करता, मेरे ताए ने केस करता, ठीक है जी, मेरे मामिया ने केस करता, ठीक है, और ये सारे केस ज़मीनों के ही हैं और वो इन ज़मीनों के केस हैं, ठीक है जी। अब ये इन ज़मीनों के जो केस एक दूसरे पे किए उनसे बाहर निकलें और आप आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करें। सारी ज़िंदगी आपको खिलाया है, उन पे कुछ लगाएं वो पैसे, बजाय कि वो पैसे आप जो है वो अदालतों और कचहरियों के अंदर जाके महंगे महंगे वकील करके एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो आप केस करते हैं। तो अपने जो पाकिस्तान की ये ज़रखेज़ ज़मीन है इसको काश्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाएं, अच्छे से अच्छे बीज खरीदें, अच्छी से अच्छी मशीनरी वो परचेज करें जिससे आपको कम से कम को फ़ायदा हो। मिट्टी का बना हुआ था ना, आजकल आप कोई अगर बड़ा सा देखें दूसरा वो बने। तो मोस्टली काफ़ी सारे लोग हैं वो एग्रीकल्चर को एज अ बिज़नेस जो है ना वो नहीं लेते। बहुत सारे लोग लेते भी हैं लेकिन मोस्टली वो एज अ बिज़नेस जो है ना वो नहीं लेते, सिर्फ मजबूरी में एग्रीकल्चर करते हैं। क्योंकि जी वालिद साहब थे वो इतनी ज़मीन छोड़ गए, वो किसने करनी है, वो देखना किसने, या ठेके पे दे देते हैं। अब ठेके पे कौन लेता है, जिसकी वो रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही तो वो कहता है चलें कुछ और नहीं करना तो ज़मीन ही ठेके पे ले लेते हैं। तो इस तरह से लोग अपना गुजारा करने में मजबूर हैं। लेकिन एज बिजनेस जो है ना वो कोई भी एग्रीकल्चर को वो प्रमोट नहीं कर रहा और उसमें शामिल नहीं हो रहा। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को ऐसा मुस्तकबिल दें जिसके अंदर वो आएँ और एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर तरक्की कर सकें। लेकिन ये तब मुमकिन है जब हम आपस की लड़ाइयों में से बाहर निकलेंगे और अपने बच्चों के लिए एक ऐसी फ़ज़ा पैदा करेंगे, ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिसके अंदर वो आज़ादाना जो है इस शोबे से वाबस्ता हो के एग्रीकल्चर के तरक्की करें। यहाँ पर बैठा करें। हाँ। थक गया कासिम? पापा बैठे मैं थक गया। थक गए हैं? चलें अब वापस चलें। लें जी अब वापस चलते हैं जी, वापस निकलते हैं।
बहुत सर आ जाए, आ जाओ कासिम, ध्यान से ब्रेक लगा के, ब्रेक लगा कासिम की ब्रेक खराब हो गई है ना, फेल होगी। फेल होगी, कासिम की ब्रेक फेल होगी। हाँ जी, मैंने कहा मुझे पता नहीं था सर इतनी बड़ी ब्लॉगिंग करेंगे। क्या करेंगे? ब्लॉगिंग। अच्छा, आपको नहीं पता था? ये देखें, अब छोटे छोटे बच्चों को भी लॉगिंग का पता है। मुझे लग रहा है कि आप कहीं शहर जाके बनानी है। शहर जाके बनाएंगे? लेकिन मम्मा ने बताया वो तो क्या यही कहीं स्कूल के पास। क्योंकि सुबह सुबह, क्योंकि हवा के अंदर ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होती है, तो जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा आप अंदर लेके जाते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा दिल कर रहा है, पेड़ आप अगर ज़्यादा स्पीडली भी वॉक कर रहे हैं या अगर भाग भी रहे हैं तो आप जल्दी मैं जो पेड़ है पे वो चढ़ने लगा। एक नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं, क्योंकि आपको जो भागते वक्त जो आपके फेफड़ों को फिर ज़्यादा मकदार में ऑक्सीजन चाहिए तो वो आपको मिल जाती है। आ रहा है कासिम? अच्छा ये है ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ है ना, तो आजकल की जो एजुकेशन है ना वो बेसिकली उसमें ये भी कहते हैं कि आप बच्चों को दरख्त पे चढ़ना सिखाएं। तो यानी कि जब बच्चा दरख्त पे चढ़ना सीखता है तो वो उसकी डिसीजन पावर जो है ना, डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना वो स्ट्रांग होती है, तो फ्यूचर वो जो उसके काम आती है। तो छोटे छोटे बच्चे उनको एक सेफ इन्वायरमेंट के अंदर एक दरख्त पे चढ़ना सिखाएं ताकि उनकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो स्ट्रांग हो जाए बचपन में। लेकिन बहुत छोटे बच्चे को नहीं आपने दरख्त पे चढ़ना सिखाना, कम से कम उसकी उम्र जो है वो 3 साल या 4 साल हो, फिर उसको इस तरफ जो है ना वो लेके आए। लेकिन वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट हो ज़रा, ये ना हो कि आप उसको दरख्त पे जो है चढ़ने की इजाज़त दे दें और फिर खुद पास ना हो या वो गिर के चोट लगवा ले। तो आपने उसको वॉच ज़रूर करना है कि वो किस तरह से जो दरख्त के ऊपर क्लाइंबिंग वगैरह कर रहा है। पापा यहाँ पर सूढ़ियाँ आपके चढ़ जाएंगे। सूढ़ियाँ हैं यहाँ पर। सूढ़ियाँ पहले सच चढ़ रहे थे, यहाँ पर सूढ़ियाँ थी। ये देखें जी, राइट साइड पे ये सारे शहतूत लगे के दरख्त हैं। यहाँ पर भी बड़ा मजा आ रहा है चल के। और आप कासिम वो शहतूत का दरख्त था जिस पे आपको चढ़ा रहे थे ऊपर। शहतूत का दरख्त कितना बड़ा? काफी पुराना होगा ना, पुराने समय का। क्या ना औस सुबह सुबह हमने क्या ना। हाँ जी। और ये जब हम ये चल रहे हैं ना तो हमारे पाँव गीले हो रहे हैं, तो वो औस जो सारी रात पड़ती रहती है और सुबह सुबह फिर जब जो वॉक करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पाँव गीले हो जाते हैं। और सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा हो जाता है स्पेशली। और इस गीली गीली ये जो घास है इसके अंदर वॉक करने का भी अपना ही मज़ा है, बड़ा अच्छा लगता है इस पे वॉक करना। पैर भी गीले होते हैं, बॉडी के लिए बड़ा अच्छा है। चल अब ये देखेंगी हमारी राइट साइड पे तिल आपने देखे होने, मुख्तलिफ बेकरी आइटम में भी इस्तेमाल होते हैं तिल। तो ये बेसिकली तिल हैं, इनको काटने के बाद एक दूसरे के ऊपर इस तरह एक दूसरे के सामने खड़ा किया हुआ है बांध के, ताकि ये खुश्क हो जाए। और खुश्क होने के बाद फिर इसको वो हाथ के साथ किसी चीज़ पे मारते हैं और फिर वो तिल जो हैं वो सारे इसके अंदर से निकल के वो बर्तन में आ जाते हैं। और फिर उनको इकट्ठा करके जो है वो घर में भी इस्तेमाल ज़्यादा मोस्टली लोग करते हैं और फिर बेचते भी हैं।
लें जी आज की जो सैर है सुबह की, इधर आ जाओ पास। लें जी आज सुबह की सैर जो है वो अख्ताम पजीर होती है। कोशिश किया करें सुबह सुबह निकला करें, बच्चों के साथ आया करें, और स्पेशली गांव के लोगों को तो ये हर वक्त चारों तरफ मैसर है, तो निकला करें बाहर। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचे। और कमेंट भी कर दिया करें क्योंकि आपके जो ख्यालात हैं वो आपके दिमागों में ही रह जाते हैं, तो वो हम तक भी पहुंच जाया करें कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और शेयर भी कर दिया करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो उसके अंदर मुलाकात होगी तब तक के लिए जी जो है अल्लाह निगहबान। पीछे ना